नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से। आप सुन रहे हैं नई संस्कृति की ओर। ये एक निबंध है जिसको लिखा है हिंदी के महान साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने, और इस निबंध में उस समय की चर्चा है जब भारत देश आजाद हुआ और किस तरह का भारत होगा भविष्य का, ये सब बातें सोची जा रही थी। तो प्रस्तुत है निबंध नई संस्कृति की ओर। हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजाद हिंदुस्तान का ध्यान एक नए समाज निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। यह नया समाज कैसा हो, उसका मूल आधार कैसा हो, उसका विकास किस प्रकार किया जाए, हिंदुस्तान का हर देशभक्त इन प्रश्नों पर सोच विचार कर रहा है। समाज को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है, राजनीति तना, विज्ञान आदि उसकी शाखाएं हैं और संस्कृति उसके फूल। इसलिए नए समाज की अर्थनीति या राजनीति पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है। फिर इन तीनों का संबंध परस्पर इतना गहरा है कि आप इन्हें अलग अलग कर भी नहीं सकते। नई अर्थनीति और रणनीति के साथ एक नई संस्कृति का विकास हमारी आंखों के सामने हो रहा है, भले ही हम उसे देख ना पाएं या उसकी ओर से अपनी आंखें मूंद लें। पिछले 50 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना कुंठित बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। गेहूं हमारी आंखों पर इस कदर छाया हुआ है कि गुलाब को हम देखकर भी नहीं देख पाते। गेहूं के सवाल को हल कीजिए, और जरूर हल कीजिए, किंतु किस लिए? सदा याद रखिए, आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। समाज की सारी साधनाओं की परिणति उसकी संस्कृति में है। जड़ में खाद पानी दीजिए, तनों की डालियों की रक्षा कीजिए, किंतु नजर रखिए फूल पर, गुलाब पर, संस्कृति पर। नए समाज की वह हर योजना अधूरी है जिसमें नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं। सूरज डूबने जा रहे थे, उन्होंने कहा, कौन मेरे पीछे इस संसार को आलोक देगा? चांद थे, सितारे थे, सब चुप रहे। छोटा सा मिट्टी का दिया। उसने बढ़कर कहा, देवता, यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता की यह एक कड़ी है। जब राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री दूसरी बड़ी बड़ी योजनाओं में लगे हैं, ओ कलाकारों, चलो हम अपनी परिमित शक्ति से इस क्षेत्र में कुछ काम कर दिखाएं। आखिर यह क्षेत्र भी तो हमारा है। गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं, फूलों के संसार के भोरे तो हम ही हैं। हम न करेंगे तो यह काम करेगा कौन? हमारी यह गुलाब की दुनिया, फूलों की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया इतनी सुकुमार, इतनी नाजुक दुनिया है कि कहीं अर्थशास्त्रियों के हथौड़े और राजनीतिज्ञों के कुल्हाड़े उसका सर्वनाश न कर दें, या प्रेमचंद के शब्दों में रक्षा में हत्या न हो जाए। इसलिए हमें ही यह करना है, उन्हें कुछ कुछ दूर ही रखना है। नई संस्कृति, नए समाज के लिए नई संस्कृति। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुरानी संस्कृति के निंदक या शत्रु हैं। पुरानी संस्कृति की सरजमीन पर ही तो नई संस्कृति की अट्टालिका खड़ी करनी है हमें। पुरानी संस्कृति से हम प्रेरणा लेंगे, पाठ लेंगे, वह हमारी विरासत है, हम उसे क्यों छोड़ेंगे? किंतु पुरानी संस्कृति नष्ट हो रही है क्योंकि उसमें सड़न आ गई है, घुन लगा हुआ है। इसलिए नई संस्कृति की रूपरेखा नई होगी ही। नए साधनों को अपनाने से भी हम नहीं हिचकेंगे। हमारा उद्देश्य होगा
जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। हाँ, स्वतंत्रता, समता, मानवता, नई संस्कृति के आधार तो यही हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ हम सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक अर्थों में नहीं लगाते। तीसरा शब्द मानवता हमारे उद्देश्य को स्पष्ट और पुष्ट कर देता है। हम सारी दास्ताओं से, सारी विषमताओं से मानव को मुक्त कर उसके परस्पर के संबंध को विशुद्ध मानवता पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि तभी आदमी अपने जीवन में सौंदर्य और आनंद की उपलब्धि कर पाएगा। सौंदर्य और आनंद, नई संस्कृति को इसी ओर चलना है, बढ़ना है। आज के समाज में कुरूपता ही कुरूपता है, पीड़ाओं की विविधता है, बहुलता है। हम इसे सुंदर बनाएंगे, हम इसे सुखी बनाएंगे। लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को हम इकट्ठा करेंगे कि वे परस्पर विचार विनिमय करके जनता के जीवन के अभावों और अभियोगों का सही चित्रण करें और साहित्य को उस पथ से ले चले जिसके द्वारा स्वतंत्र और पूर्ण जीवन का उपभोग कर सके। इतना ही नहीं, जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं उन्हें भी एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित होने दें और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित करें। इस तरह हम उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी लेखनी या कूची, वाणी या वाद्यों द्वारा समाज को सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर ले जाने में लगे हैं, किंतु एक व्यापक संगठन न होने के कारण जिनकी साधनाएं इच्छित फल नहीं दे पा रही हैं, इनका संगठन करके हम शहरों और गांवों में ऐसे सांस्कृतिक केंद्र खोलना चाहते हैं जिनमें इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो सके और जहां से नई संस्कृति का संदेश भिन्न भिन्न साधनों द्वारा हम देश के कोने कोने में फैला सके। हम बार बार जनता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है और दुख के साथ अनुभव किया है कि आज की संस्कृति कुछ अभिजात लोगों तक ही सीमित और परिमित है। नया समाज जनता का समाज होगा। संस्कृति को भी जनता की संस्कृति होना है। नए समाज का भविष्य महान है, नई संस्कृति का भविष्य महान है। अब तक की संस्कृति मानवता के 1 सैकड़े का भी सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती थी। जो 100 में 100 का प्रतिनिधित्व करेगी वह कितनी बड़ी चीज होगी, कल्पना कीजिए। कितनी बड़ी चीज, कितनी रंग बिरंगी चीज। 100 में 100 की इच्छा, आकांक्षा, हर्षोल्लास, मिलन, विरह, शौर्य, बलिदान, दया, क्रोध, पीर, रुदन का वह चित्रण और उनकी कलम या कूची, वाणी या वाद्य के द्वारा। सदियों से अवरुद्ध निर्झरणी जब यकयक शैल श्रृंग से फूट पड़ेगी, युगों से पिंजरबद्ध विहगी जब वन विट्टी की फुनगी पर तोलते हुए कलरव कर उठेगी, कल्पना कीजिए, खुश होइए और आइए हमारे इस सौद उद्योग में हाथ बटाइए। दोस्तों, ये था निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का। इस निबंध के माध्यम से हम उस बहस की ओर चलते हैं जो बहस आज़ादी के समय पर चल रही थी कि भविष्य का भारत का नक्शा कैसा होगा, और यह सबसे ज्वलंत विषय बना हुआ है पिछले आज़ादी के बाद के सारे सालों में। जो विकास का मॉडल भारत के शासन सत्ताओं ने, योजना नीतिकारों ने अपनाया, उस विकास के मॉडल में संस्कृति कहाँ है, उसमें जनता कहाँ है, ये सवाल बार बार नीति निर्माताओं के सामने और समाज के सामने उजागर हो जाता है। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, संस्कृति उत्थान की बातें भी बहुत गला फाड़ कर की जाती हैं और संस्कृति रक्षा के नाम पर
बहुत सी रूढ़ियां और अंधविश्वास परंपराएं भी स्थापित की जाती हैं। लेकिन जो नई संस्कृति है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मानवता, जिसका संकल्प लिया गया था और जिसके लिए 200 साल तक का जनता का जो संघर्ष है, उसके बाद जो आजादी प्राप्त हुई थी, क्या वो सपना भुला दिया गया है? ये बात ठीक है कि हमारे चारों तरफ देखने के लिए बहुत विकास हो रहा है। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखेंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेंगी और सब आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर दिखेंगे, सब दिखेगा। लेकिन उसका फल जनता को कितना मिल रहा है? कितने लोगों तक ये विकास और नई संस्कृति सिमट कर रह गई है? 100 में से 1%। जिसे विकास कहा जाता है, दौलत का उत्पादन, वो कितने लोगों के पास है? ये सवाल सब हमारे दिमाग में, जहन में आते ही होंगे और इस बात को याद करने की बार बार जरूरत है जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि गांव गांव में सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएं और इसमें पहल कदमी करेंगे संस्कृति जन, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाओं में काम करने वाले कलाकार, संगीतकार। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यही है कि इन सब ने इस बात को अपने मकसद से निकाल ही दिया है। वो सिर्फ अपनी कलाकृतियों में, अपनी रचनाओं में, उसी में मस्त हैं। उसका जो अंतिम उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो जनता में जागृति चाहिए, उसके काम में भी इन रचनाकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को संलग्न होना होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे साझा करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी और इसी तरह के विचारोत्तेजक लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।